हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका टॉपिक जो है वो है सेट थ्योरी। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है और बहुत ही ज्यादा जो है वो गेन करती है मार्क्स। ठीक है, तो सेट थ्योरी हम स्टार्ट करते हैं, बाकी चीजें डिटेल में आपको लास्ट में दूंगे। देखो, सेट थ्योरी जो है ना बीसीए सेकेंड ईयर का चैप्टर है, तो आई होप तुम बीसीए सेकेंड ईयर के होंगे जो देख रहे हो। ठीक है, तो देखो सेट थ्योरी हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। सेट थ्योरी क्या होती है? सेट थ्योरी एक सेट वो होता है जो किसी चीज को सेट करना। मतलब हमने एक बुक ली, ठीक है, बुक्स हमारी अलग अलग कहीं ना कहीं पड़ी हुई है, और जब उनको हम एक साथ सेट करते हैं तो उसी चीज को हम सेट कहते हैं। मतलब कलेक्शन, किसी भी चीज को जब हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कह रही है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो कि एकदम सेम हो, एक जो जैसे जो ऑब्जेक्ट एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं सेट। वेल डिफाइन का जो है वो कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो डिफाइन हो। वैसे देखा जाए तो सेट जो है उसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो सेट का एग्जाम्पल है कैपिटल लेटर में कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट। वो हमें पता है कि वो फिक्स्ड है कि हाँ, ये ए से लेकर जेड तक ही होंगे। स्मॉल या फिर कोई भी कैपिटल कुछ भी ले लो, पर होते तो क्या है वो सेट है। मतलब ये तो नहीं है कि ए बी सी डी के अंदर मैं 1 2 3 घुसा दूंगी, नहीं ना, ए बी सी डी ही है, ए टू जेड तक ही होते हैं। तो वो क्या है? सेट हो गया। दूसरा, जो सेट जो ए और बी और सी और डी जो हम बोल रहे हैं ना, वो सारे उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, और उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेंबर्स। जैसे हमारे फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। हमारी फैमिली कैसे बनती है? हमारे पापा मम्मा भाई या बहन जो भी होते हैं, या आप, वो सारे जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम पूरे को सेट कहते हैं। अब जब दोनों मिल गए हैं तो उस सेट को, मतलब सारे मिल गए हैं तो वो सेट होता है। लेकिन जो इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स होते हैं या जो आपके मेंबर्स होते हैं ना, उनको मेंबर कहते हैं। सेट के अंदर के एलिमेंट्स को हम मेंबर्स कहते हैं। उसके बाद हम कुछ सिंबल यहाँ पर देखते हैं सेट के अंदर। जैसे इसका एक सिंबल आता है कि एक्स जो है ना, एक्स वो बिलोंग करता है ए से। मतलब कोई भी एलिमेंट जब किसी से बिलोंग करता है तो उसका सिंबल ये जो मैंने लिखा है ये वाला है। और जो नहीं हमें लिखना होता कि ये उससे बिलोंग नहीं करता, तो ये वाला हम लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज अ सेट। मतलब कि जो हम वोवेल्स को कलेक्ट करते हैं एक साथ इंग्लिश के अल्फाबेट को, अगर मैंने आपके फ्रेंड से पूछा, आपसे पूछा, या आपके टीचर से पूछा, किसी से भी पूछेंगे तो सारे सही बताएंगे। जो है वो फिक्स्ड है ना कि हाँ भाई ये है, होते ही है। तो वो सारा कलेक्शन हो गया, और वो वोवेल्स एक साथ आते हैं तो वो 5 होते हैं, A E I O U, और वो पांचों के पांचों एक साथ मिला देते हैं तो वो सेट बन जाता है। उसके बाद जैसे कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और स्कूल के अंदर इंटेलिजेंट स्टूडेंट बता रहा है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं, तो वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट कोई फिक्स नहीं है। किसी के लिए कोई इंटेलिजेंट होगा, किसी के लिए कोई कोई किसी सब्जेक्ट में होगा, कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा, या फिर कोई स्कूल में होगा, कोई कॉलेज में होगा, कहीं पर भी हो सकता है। कोई हम इसमें फिक्स सेट नहीं है कि भाई हम 5 बच्चे आ गए, हमें पता है पूरे इंडिया में 5 बच्चे इंटेलिजेंट और उन पांचों को हमने एक साथ रख दिया, ऐसा है ही नहीं। इंटेलिजेंट मतलब जो मार्क्स ज्यादा लेते हैं वो नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद जैसे तो ये सेट नहीं है तो हम सेकंड वाले को बोल देंगे नो, दिस इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। उसके बाद दूसरा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो सारे स्टेट्स जो है ना इंडिया की, वो बनाते हैं सेट। यस, क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे जो स्टेट्स है वो 28 है, तो वो क्या है? सेट है, सबके लिए यही होता है। फिर आ जाते हैं हम कुछ सिंबल्स के ऊपर। सिंबल इसमें 5 तरह के होते हैं। एन मतलब नेचुरल नंबर कहलाता है। आई मतलब या जेड मतलब इंटीजर होता है। क्यू का मतलब होता है रैशनल, एंड आर का मतलब होता है रियल। ये आपको लर्न करना है। एन मतलब नेचुरल, वैसे सिंपल याद हो जाएगा। आई मतलब इंटीजर, आई से स्टार्ट होता है इंटीजर। जेड हम इसको लेके ही चलते हैं। क्यू मतलब रैशनल, याद कर लेना, क्यू के बाद आर आता है, और आर का मतलब रियल होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम थोड़ा।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक करते हैं रोस्टर फॉर्म, दूसरा करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म को हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म जो होते हैं वो टेबुलर फॉर्म में होते हैं, ये सबसे सिंपल होता है, रोस्ट करी हुई चीज सबको पसंद आती है, तो ये रोस्टर जो है वो सबको पसंद आएगा। सेट बिल्डर मतलब कि हमने उसको बनाया है, तो बनाया है तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगा। देखो, कोई भी एलिमेंट हमें हमें पता लग गया है कि जो वोवेल्स होते हैं वो सेट होते हैं। वोवेल्स क्या होते हैं? सेट होता है, सेट बनाते हैं। तो जब वोवेल सेट बना रहे हैं तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका एक ही है। ये देखो, सबसे पहले दो करली ब्रेसेस लगाएंगे, जब एक ओपन एक क्लोज, और बीच में जब कोई एलिमेंट आएंगे उसको हम कोमा से सेपरेट करेंगे। जब कोमा से सेपरेट करते हैं तो बस यही फॉर्म जो होती है वो कौन सी फॉर्म होती है? रोस्टर फॉर्म होती है। और अगर हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, तो उसके अंदर थोड़ा अलग होता है, उसमें आप याद कर ले तो काफी सही रहेगा कि ये सब में आना है कि एक्स और सच दैट का साइन जो होता है वो दो होते हैं, एक होता है ये और एक होता है ये। ठीक है, तो एक्स सच दैट, और जो भी एलिमेंट आएगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे, और जो ब्रेसेस है वो क्लोज कर देंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं क्योंकि ऐसे समझ नहीं आता। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला जो है ना, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो ये जो वोवल्स हैं, ये वाले जो फॉर्म थी ना वोवल्स को लिखने की, वो थी रोस्टर फॉर्म, और ये वाली जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है कि एक्स such that x is a vowel in English alphabet। बस ऐसे लिखना होता है, ये होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। बस इसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होता है, या कोई और भी लैंग्वेज, जैसे इवन अगर हमें नंबर बताना है, तो अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इवन नंबर सीधा लिख सकते हैं कि एक 2 होता है, एक 4 होता है, एक 6 होता है, एंड सो ऑन, हम कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद लेकिन अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू 2n, जहां पर n जो है ना वो क्या है? नेचुरल नंबर है। n जो है ना वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, मतलब 1 से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर जब 1 लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 3 इज 6। तो बस ऐसे ही सारे हमारे पास आ जाएंगे। तो ये फॉर्म होती है रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट पे थोड़े एग्जांपल्स जो है, ये एक्सरसाइज है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। सारे एक्सरसाइज आपको अभी नहीं मिलेंगी, बाद में करवाऊंगी मैं। ठीक है, तो यही था बस आज के लिए, और बाकी टाइप ऑफ सेट्स नेक्स्ट पे आएंगे। तो अभी तक दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, एक है रिप्रेजेंटेशन और एक है सेट क्या होता है और उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो आपको अगर समझ आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।